बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि वीजू का जो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर है उसको आप किस तरह से यूज़ करें, किस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करें और किस तरह से आप एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में ही टाइप कर सकते हैं। स्पेशल वीडियो है न्यू स्टूडेंट्स के लिए जिनका फर्स्ट टाइम पेपर है वीजू में। अच्छे तरीके से आपने पूरे लेक्चर को देखना है ताकि आपको सारी चीज़ें डिटेल से समझ आ जाएं। तो अगर आप इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर की, तो सबसे पहले आपने अपना LMS ओपन कर लेना है। LMS ओपन करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे स्टूडेंट सर्विसेज में। स्टूडेंट सर्विसेज में जाने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। उसके बाद आपने मेक योर डेट शीट पे क्लिक करना है और देन टेक अ डेमो पे क्लिक कर देना है। टेक अ डेमो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वीजू का जो एग्जाम सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। इससे पहले जो एग्जाम सॉफ्टवेयर है विंडोज एक्सप्लोरर पे होता था, बट अब जो है वो क्रोम पे आ चुका है। तो इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, काफ़ी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं, तो आपने कम्प्लीटली देखना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको इस तरह का एक इंटरफेस, जब अपनी आईडी लॉगिन कर लेंगे, सबसे पहले आपने अपनी आईडी और जो स्लिप के ऊपर, रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपको पासवर्ड दिया गया होगा, उस पासवर्ड को आपने एंटर करना है और उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और जहाँ पे जब तक आप इस चेक बॉक्स को चेक नहीं करेंगे आपका पेपर स्टार्ट नहीं होगा। ये सारी इंस्ट्रक्शंस रीड करने के बाद, वैसे इनको रीड करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपका पेपर जो है वो स्टार्ट हो चुका होता है, टाइम आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप MS वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका मैथ का पेपर है तो आप मैथ टाइप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप MS पेंट यूज़ करेंगे क्योंकि आपने उसी को यूज़ करके अपने पेपर में कॉपी पेस्ट चीज़ें करनी होती हैं। सही है। उसके बाद आप MS वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप एग्जाम सॉफ्टवेयर में ही पेस्ट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप CS के स्टूडेंट्स हैं या फिर आपका कोई और सॉफ्टवेयर आपके सब्जेक्ट के मुताबिक यूज़ होना है, तो वो सारी चीज़ें आपको अपने सिस्टम में वहाँ पे इंस्टॉल्ड मिलेंगी। तो अगर कोई चीज़ आपकी वहाँ पे इंस्टॉल्ड नहीं होगी तो आप अपने जो वहाँ पे एग्जामिनर्स होंगे, जो आपके वहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स होंगे, उनको आप बोल के आप अपनी चीज़ें जो है वो अपने कैंपस वालों को बोल के आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपने स्टार्ट पेपर पे क्लिक कर देना है और आपका पेपर जो है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से टाइम भी चल रहा होगा, तो इस टाइम का मतलब ये है कि आपका जो पूरा पेपर करने का टाइम है वो आपके पास इतना टाइम है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को जो है वो नोटिस कर लेना है कि आपका अगर 1 घंटे का पेपर है तो वो 1 घंटे में ही ख़त्म हो जाएगा। सही है। तो उसके अलावा भी यहाँ पे MCQs का भी आई थिंक सो टाइम चलता है, तो उसके लिए आपने घबराना नहीं कि अगर इतना टाइम खत्म होगा तो आप दोबारा से उस MCQs को नहीं कर पाएंगे। आपके पास टाइम होता है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने पेपर को जो है वो टाइम मैनेज करते हैं। तो इस तरह के कुछ आपके MCQs होंगे। ठीक है, MCQs आप जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक सेव का बटन नजर आएगा, यहाँ पे इसको आपने सेव कर देना है। जब आपका क्वेश्चन सेव हो जाएगा, एक क्वेश्चन सेव होने के बाद देन आपको कुछ जो है वो यहाँ पे चीज़ें हाईलाइट मिलेंगी, आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन सेव करने के बाद यहाँ पे आपका पेपर नेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपका सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स कि MCQ स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अपने क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको समरी के टैब में आपको जो है वो ये सब चीज़ें नजर आएंगी कि आप क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं, 4 पे हैं, 5 पे हैं, 6 पे हैं, या जिस पे अगर फर्ज करें कि MCQ करने का तरीका तो आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे द डिवाइस यूज्ड टू स्टोर डाटा इज कॉल्ड द स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इसका ये करेक्ट ऑप्शन है, मैंने ये लगाया। उसके बाद मैं सेव करूंगी तो मैं नेक्स्ट टैब पे जाऊंगी, उसके बगैर मैं नेक्स्ट टैब पे नहीं जा सकती। उसके अलावा अगर आप पहले सबसे अपने क्वेश्चन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 26 पे क्लिक करें, मीन्स कि आप लास्ट पे जाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपका जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने आंसर लिखना है, तो आप यहाँ पे ये जो नीचे वाली टैब है इसमें आंसर के नीचे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपका जो है वो यहाँ पे एक कर्सर शो हो जाएगा। आपका अगर थ्योरी का पेपर है तो आप कोशिश किया करें कि आप एग्जाम सॉफ्टवेयर में ही टाइप करें। ठीक है, क्योंकि वो आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि ये आपका MS वर्ड होता है ना, इसी तरह से ये आपका काम करता है। सही है, तो कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा कि अगर आपका थ्योरी का पेपर है तो आप यहीं पे टाइप करें। इसमें आप जो है आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आपका ये जो आपने लिखा है वो बोल्ड कर सकते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, हर एक चीज़ का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, मीन्स कि आप कौन सी लैंग्वेज रखना चाहते हैं, टाइम्स न्यू रोमन वैसे बेस्ट होती है, या जो भी यहाँ पे हुई भी हो बस उसी में आप जो है वो कर दें। उसके अलावा आप फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, सही है, आपका कौन सा फॉर्मेट होना
होना चाहिए, इसको भी वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फ़ॉन्ट जो है वो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन आप कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो आप यहाँ पे टेबल भी बना सकते हैं, आपको टेबल बनाने का भी ऑप्शन आता है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है या CS में या किसी भी सब्जेक्ट में आपको टेबल बनाने का कहा जाता है तो यहाँ पे आप रोज एंटर कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे आप कॉलम एंटर कर सकते हैं और उसके अलावा आप ओके करके यहाँ पे अपना टेबल जो है वो बना सकते हैं। सही है। उसके अलावा यहाँ पे आप फिर इसमें अगर कुछ आपने लिखना है तो जाहिर बात है, आपने टेबल बनाया तो कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पे लिखना ही होगा। इस तरह से आप कुछ भी अपने टेबल्स में जो है वो लिख सकते हैं। सही है। उसके अलावा नेक्स्ट आपने जो है वो क्या करना है, इसको सेव करने के लिए, सही है, आपने ये क्वेश्चन लिख लिया जो कि एग्जाम सॉफ्टवेयर में आपने लिखना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर सेव का बटन दबा देना है। सेव करने के बाद आपका ये जो क्वेश्चन है ये सेव हो जाएगा। सही है। और फिर अगर दोबारा से आप इसमें एडिटिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। सही है। कि फर्ज करें आपने क्वेश्चन लिख लिया है, आप चाहते हैं कि आप दोबारा से उसमें कुछ लिखें, दोबारा से कुछ लिखने के बाद मतलब आपने पेपर को रीड आउट किया, दोबारा से आपको कुछ मिस्टेक्स नजर आई, अब उनको रिमूव करके दोबारा से उसमें क्वेश्चन में लिखें और फिर दोबारा से उसको सेव करें। फर्ज करें कि ये हमने एक दफा सेव किया हुआ है, हम इसको दोबारा कुछ इसमें लिखना चाहते हैं। मैं फर्ज करें यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया, अब दोबारा से हमारे पास जो सेव का बटन जो है वो हाईलाइट हो गया, मैं दोबारा से इसको सेव करूंगी तो अब जो मैंने नई चीजें लिखी हैं वो यहाँ पे सेव हो जाएंगी। सही है। उसके बाद अगर हम बात करें MS वर्ड की या मैथ्स टाइप की तो वो आप किस तरह से करेंगे। फर्स्ट करें कि मैं डॉक्यूमेंट खोल लेती हूँ MS वर्ड का। ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट जो है वो खुला हुआ है, मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब जो है वो मैंने क्या करना है, मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको कॉपी करके एग्जाम सॉफ्टवेयर में पेस्ट नहीं करूँगी। ठीक है। इसके कुछ रीजंस है, क्योंकि ये इसकी इंस्ट्रक्शंस है, आपने स्क्रीनशॉट लेना है। आपके कीबोर्ड के ऊपर आपको डिलीट की के साथ जब बैक स्पेस की के बिल्कुल ऊपर एक प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन नजर आएगा, आपने उस बटन को क्लिक करना है। ठीक है। उस बटन को क्लिक करने के बाद आपका ये जो पूरा एरिया है ये आपका स्क्रीनशॉट हो गया है। अब ये जो है वो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा स्निपिंग टूल भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो है वो MS पेंट जो है वो खोल लेना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आप पेंट जो है वो सर्च करेंगे तो आपको पेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप उसको इस तरह से ओपन करके पहले ही अपनी टैब में रख लें। अब जो है वो यहाँ पे आप उस जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है उसको आपने करना है पेस्ट। आप Ctrl+V प्रेस करेंगे तो ये जो पूरा स्क्रीनशॉट है ये आपका यहाँ पे आके पेस्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है वो अब हमने क्या करना है, इसको क्रॉप करना है तो यहाँ से जो है वो हम इसको क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो है वो हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आ जाता है सिलेक्ट करने का। ठीक है। सिलेक्ट पे आप क्लिक करेंगे या क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो जितना आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरह से आप इस कर्सर को मूव करें अपनी स्क्रीन के ऊपर, जो आपने कॉपी किया हुआ है, जो स्क्रीनशॉट आपने लिया हुआ है, इस तरह से करेंगे आप तो ये आपका सिलेक्ट हो गया। अब इसके ऊपर आप लेफ्ट क्लिक करें, यहाँ पे आपका कॉपी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप Ctrl+C करके भी इसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना एग्जाम सॉफ्टवेयर में दोबारा से जाइए, यहाँ पे जो है वो आप Ctrl+V प्रेस करें तो ये जो आपने वहाँ पे किया हुआ था, लिखा हुआ था, वो आपका यहाँ पे एग्जाम सॉफ्टवेयर में आपका क्वेश्चन इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। अगर आप जो है वो इसको डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, पहले आप इसको सेव करेंगे तो देन आप नेक्स्ट मूव कर पाएंगे। ये मैंने क्वेश्चन किया, इसको सेव हो गया। अब जो है वो हम करते हैं, पिछले क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आए, मैं आपको डायरेक्ट भी इसको कॉपी करके चेक करवा देती हूँ। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, Ctrl+A करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। Ctrl+C करके हमने जो है वो इसको कॉपी कर लिया है और यहाँ पे आके हम इसको करना चाहते हैं पेस्ट। तो ये देखिए मैं Ctrl+V जो है वो मैंने प्रेस किया तो ये डायरेक्ट कॉपी हो गया है। ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो कुछ इश्यूज आ जाते हैं चेकिंग में, या ये सेव नहीं होता, समथिंग इस तरह से कहा जाता है। अब जो है वो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पेस्ट करते हैं तो वो आपका ज्यादा जो है वो बेहतर रहेगा। ठीक है। MS वर्ड से डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें मैथ्स टाइप की, ठीक है, कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका है जी मैथ का, तो मैथ का जो है वो आप मैथ टाइप में यूज करेंगे। मैथ टाइप में आपने इस तरह से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। अब जो है वो इसको मैं पहले आपको डायरेक्ट करके दिखाती हूँ। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने Ctrl+C प्रेस किया इसको कॉपी करने के लिए। अब मैं जाती हूँ एग्जाम सॉफ्टवेयर में और मैं इसको करती हूँ पेस्ट। तो देखिए यहाँ पे जो वो इक्वेशंस हमने कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रही और ये मेन इशू रहा है पिछली दफा भी। तो इसको आपने क्या करना है, इसको भी सेम वही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। ठीक है। इसको कॉपी करने के लिए इसका जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। स्क्रीनशॉट लिया, उसी टैब कीबोर्ड की की से प्रिंट स्क्रीन आपको एक ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद जो है वो हम पेंट में चले गए। पेंट में जाने के बाद हमने जो है वो दोबारा से Ctrl+V को प्रेस किया तो ये हमारे पास जो मैथ टाइप की स्क्रीन थी वो हमारे पास यहाँ पे कॉपी होके आ गई है।
अब जो है वो हम इसको करना चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट बटन को क्लिक किया और यहाँ से इजीली जितना हमारे पास क्रॉप हो सकता था उतना हमने क्रॉप कर लिया है। इसको क्रॉप कर लिया। अब जो है वो हम फिर सिंपल से Ctrl+C को प्रेस करेंगे। ये चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं, आपने बिल्कुल भी ये नहीं कहना कि बहुत लंबा है, बस आपने क्वेश्चन कर लेना है। 3 जो कीज़ हैं वो आप प्रेस करेंगे तो आपका जो है वो काम ये आसानी से, ये देखें बिल्कुल क्लियरली आपको ये इक्वेशंस नज़र आ रही होंगी। इस तरह से करके आप अपना मैथ का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें और मैथ टाइप से जितनी भी विंडो आपके सामने आ रही है उस विंडो को जो है वो आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके अलावा फर्ज करें कि आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ा है थोड़ा, ठीक है, यानी कि आप मैथ टाइप में क्वेश्चन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो एक ही दफ़ा में आपका कॉपी पेस्ट हो जाए। तो फर्ज करें इस तरह से कुछ लंबा सा क्वेश्चन है और आपका जो एक दफ़ा में आपका स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, यहाँ से जो है वो आपने जाना है व्यू में जाना है, ठीक है। व्यू में जाने के बाद ये जो यहाँ पे आपको ये चेक बॉक्स नज़र आ रहे हैं ना, इनको आपने जो है वो अनचेक कर देना है, ठीक है। इनको आप अनचेक करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है ना वो फुल हो जाएगी, जितनी आपको चीज़ें चाहिए। इस तरह से आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। फिर आप इसको जो है वो वही प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस करके आप इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद जो है वो आप अपने पेंट में चले जाएं और पेंट में जाने के बाद आपने फिर से जो है वो इसको कॉपी कर देना है। आप Ctrl+V प्रेस करें, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी होके आ चुका है। फिर जो है वो यहाँ पे आप क्रॉप को भी यूज़ कर सकते हैं इसको क्रॉप करने के लिए, ठीक है। क्रॉप ज़्यादा ईजी है, ये आपका मूव भी करेगा। तो यहाँ तक आपको क्रॉप अगर करना है तो सिंपल ये जो क्रॉप का बटन है इसको आप इस तरह से यूज़ करें जितना आपको क्रॉपिंग चाहिए इसकी, और ये आपका क्रॉप हो चुका है। इसके ऊपर आप लेफ्ट क्लिक करें, कॉपी हो जाएगा, या Ctrl+C प्रेस करें। उसके बाद आप अपनी एग्जाम सॉफ्टवेयर में चले जाएं। हम इसको एक नए क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक डेमो के लिए जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से हमने किया और यहाँ पे हमने Ctrl+V प्रेस किया तो ये देखें आपका पूरा क्वेश्चन इस तरह से कॉपी होके आ चुका है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, आपने अच्छे तरीके से ध्यान से अपने पेपर को करना है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना। कोई भी चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो आपका जो स्टाफ होगा आपके कैंपस में वो आपको हर चीज़ के बारे में गाइड करते हैं। स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प जो है वो की जाती है। तो आपने इस तरह से जो है वो अपने क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करना है, बिल्कुल भी जो है वो ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट आपने बात लिखनी है ताकि अच्छे तरीके से जो है वो आपका पेपर अटैम्प्ट हो सके। और जो आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है कोशिश किया करें कि उसी में आप जो है वो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए करें। 5 मिनट पहले भी अगर हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। अपने पेपर को रीड जो है वो दोबारा लाजमी किया करें ताकि कोई भी मिस्टेक हो तो आप दोबारा से उसको ऐड कर सकें। उसके अलावा अगर आपका फर्ज करें कि कोई MCQs आपका गलत लग गया है, ठीक है, आपने एक दफ़ा दोबारा से रीड किया, जहाँ से आप लास्ट पे थे, लास्ट से आप सेकंड क्वेश्चन पे आना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 2 पे क्लिक करेंगे तो आप जो है वो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएंगे। आपको लगता है कि आपने ये गलत लगा दिया तो आप कोई और सिलेक्ट कर ले और दोबारा से आपका सेव का बटन जो है वो हो जाएगा हाईलाइट। आप इसको सेव करके आप नेक्स्ट फर्दर मूव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको अच्छे तरीके से न्यू एग्जाम सॉफ्टवेयर को चलाने का तरीका आ गया होगा। उसके बाद अगर आपने अब एग्जाम अपना फिनिश करना है, आपके ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो चुके हैं, जो क्वेश्चन आप कर लेंगे यहाँ पे जो है वो आपके सारे ग्रीन हो जाएंगे और जहाँ पे आपका 100% आ जाएगा तो इट्स मीन कि आपने अपना पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। उसके बाद आप फिनिश एग्जाम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लास्ट पे आपको फिनिश एग्जाम का बटन नजर आएगा। यहाँ पे आप आई हैव रीड इट केयरफुली, यानी कि जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने सारे क्वेश्चन अपने लिख लिए, अगर नहीं लिखे तो फिर भी आप कर सकते हैं। और एक दफ़ा अगर आप अपना पेपर ख़त्म कर दें तो आप उसको दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो आपका पेपर जो है वो फिर से ये आपसे ओके का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फॉलोअर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको डिटेल से एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का तरीका पता चल जाए और सब अपना एग्ज़ाम अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।